सो वेलकम टू डिजिटाइज टेक अकेडमी। आज हम सीखेंगे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना। सो डिज़ाइन बन चुका है, दिस इज आवर डिज़ाइन। सोशल मीडिया पे हम पोस्टिंग कर रहे हैं, डिज़ाइनर ने हमारे लिए डिज़ाइन बना दिया। हमें अपनी कंपनी के वेरियस ऑनलाइन प्रेजेंस होते हैं अपार्ट फ्रॉम वेबसाइट, है ना। वेबसाइट हुई तो वो वेब प्रेजेंस हो गया, बट जो हमारे और प्रेजेंसेस हैं जैसे फेसबुक पे पेज है, लिंक्डइन पे पेज है और इंस्टाग्राम पे बिजनेस अकाउंट है, वहाँ पे शेयर करना है, हमको बताना है। चलो, तो इमेज बन गई है, हमको पता है क्या इमेज है। एक रफ आइडिया और ले लेते हैं। तो रिसेंटली हमने एक ब्लॉग लिखा था, ये है वो ब्लॉग, इस पर भी यही इमेज बनी हुई है। ये ब्लॉग का लिंक यहाँ पे है और हम चाहते हैं लोग इस ब्लॉग को पढ़ें। तो उसको पढ़ने के लिए हमको अपनी इस वेबसाइट में कई जगह से ट्रैफिक लेके आना है। तो देखते हैं कहाँ से आ सकता है। चलो, तो हमें ये टॉपिक मैंने उठा लिया क्लिपबोर्ड पे और मैंने इसको कंटेंट बनाना है, क्योंकि एक इमेज के साथ थोड़ा कंटेंट भी जाता है, हैशटैग जाते हैं, कंटेंट जाता है। अब मैंने इसको ChatGPT पे सर्च किया और मैंने इसको सिचुएशन बताई। वी हैव एडेड अ ब्लॉग टू आवर वेबसाइट। हमने अपनी वेबसाइट पे एक ब्लॉग बनाया है, ये ऐड किया है, ये उसका नाम है नीड सोशल मीडिया पोस्ट कैप्शन। यानी हमने प्रॉम्प्टिंग की है, हमने जैसा प्रॉम्प्ट दिया है उसने हमको वैसा एक कैप्शन दे दिया है। ये हमारा कैप्शन है। तो ये कैप्शन मैंने कर लिया यहाँ से। अब मैं जाऊँगा ग्रामरली। तो ग्रामरली क्या है? ग्रामरली भी एक टूल है, AI टूल भी है, जो हमको स्पेलिंग्स वगैरह ठीक कर देता है। तो AI से कंटेंट लेने के बाद उस पर ह्यूमन एरर लगाना है ना। ह्यूमन एरर लगेगा तो वो जो कंटेंट है वो अच्छा हो जाएगा एक्चुअली। तो ये ग्रामरली है ना। इस पे हम इस कंटेंट को मैंने कॉपी किया इतना और मैं पेस्ट करने वाला हूँ यहाँ कहीं पर। तो पेस्ट करने से क्या होगा कि लाइक पेस्ट करूँगा और ये उसमें से गलतियाँ निकालेगा या जो भी है, और हम इस पे ह्यूमन एरर लगाना चाहते हैं, मतलब ह्यूमन एफर्ट लगाना चाहते हैं। कोई ह्यूमन इस कंटेंट को एक बार देखे, पढ़े, है ना, उस पर कुछ एडिट करे, हम वो करना चाहते हैं। तो मैंने ये अपनी कंपनी का हैशटैग भी लगा लिया यहाँ पर, मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे स्कोर दे रहा है ग्रामरली, बाद में और बात कर लेंगे ग्रामरली की, और हमने पहले भी बात की है। मैंने अपना स्टेट का भी हैशटैग लगाना चाह रहा हूँ मैं। हैशटैग क्यों लगाते हैं? क्योंकि हैशटैग लगाने से हैशटैग फीड पे हमारा पोस्ट दिखता है ना। तो एक इमेज के साथ बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कैप्शन के रूप में, जैसे कि कैप्शन यानी इमेज का क्या साथ में क्या टेक्स्ट है वो है ना। हैशटैग जाते हैं, इमेज जाती है और ब्लॉग लिंक भी डालते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पे लैंड करवाना है लोगों को। कोई भी इस लिंक को क्लिक करे, रीड हियर करके लिख देता हूँ, है ना। तो कोई भी इस लिंक को क्लिक करे तो हमारे ब्लॉग पे जाए, हम ये चाहते हैं। ऐसे ही होता है एक्चुअली, है ना। हमने नया ब्लॉग लिखा, हम चाहते हैं उस पर रीडर्स आए, तो हम उसको, अभी सिचुएशन ये है, हमने ब्लॉग इमेज को ही शेयर कर दिया, है ना। तो चलो, ये मैंने कॉपी लिख लिया, कॉपी कर लिया इसको। अब मैं इसको शेयर करूँगा कहाँ पर? सबसे पहले कहाँ शेयर करना है? सबसे पहले अपने लोकल प्रेजेंस, जो गूगल प्रेजेंस होता है, वहाँ पर शेयर करना। लोगों को पता ही नहीं होता है। ठीक है, हम आएंगे फेसबुक प्रेजेंस पे भी और इंस्टाग्राम के प्रेजेंस पे भी, बट हमको सबसे पहले अपने बिजनेस प्रेजेंस पे डालना है। तो ये हमारा बिजनेस प्रेजेंस है, इसको हम एज अ अपडेट डालेंगे। यहाँ पे हम इमेज लगाएंगे, तो ये हमारी इमेज रही, है ना। और हमने कंटेंट भी लगा दिया है, और ये URL हम कॉल टू एक्शन लगाएंगे। कॉल टू एक्शन लगाने के में क्या होगा? लर्न मोड पे आएगा, बटन आता है कॉल टू एक्शन, यानी दबा क्लिक करने से कुछ एक्शन होता है, वो होता है कॉल टू एक्शन। ऐड अ बटन, बटन से क्या होता है? कुछ होता है ना, क्लिक होता है। वेबसाइट पे पहुंचाना है, तो हमने अपना ब्लॉग पे URL डाल दिया और अब मैं इसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये पोस्ट हो गया। यानी हमको ये काम जरूरी है, हमको अपने ब्रांड से कंटेंट पुश करते रहना है ब्रांड के प्रेजेंस बनाने के बाद, है ना। तो कहाँ देखेंगे? चलो चल के देखते हैं। अब वो गूगल रिव्यू करेगा उसको। ये हमारा ब्रांड है और हम इसी के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ कहीं वो दिखता है, ये देखो, ये डाले, यहाँ दिखता है, यहाँ से और अपडेट डालेंगे। लर्न मोड पे कोई क्लिक करेगा तो उस लिंक पे आएगा। ठीक है, यही हमारा गोल है। अब हमने सबसे पहले यहीं पर डालना है, क्योंकि सबसे पहले गूगल के प्रेजेंस पे डालना है। क्योंकि गूगल, इमेजिन कि एक शॉपिंग मॉल है, वो गूगल का है, हमारी उस पर एक छोटी दुकान है 4th फ्लोर में, है ना। तो गूगल पे सबसे पहले डालना है ना। शॉपिंग गूगल ही है, सब कुछ है, गूगल पे ही रैंक करेगा, क्योंकि भारत में गूगल ज़्यादा चलता है, सर्च इंजन, है ना, लीडिंग सर्च इंजन। चलो, अब यही चीज़ हम फेसबुक पे डाल देते हैं। तो कोई भी पर्सन का फेसबुक पे अकाउंट बनता है और बिजनेस का बनता है पेज, है ना। ये अकाउंट है। अब हम 2 तरीके से जा सकते हैं पेजेस में, ये 9 डॉट से जा सकते हैं या ड्रॉप डाउन वाले से जा सकते हैं। तो चलो इस बार ड्रॉप डाउन से चलता है। तो यहाँ पे मैं पेजेस देख रहा हूँ, मेरे को उस पेज पे डालना है जिस कंपनी का ये ब्लॉग है ना। मेरे पास क्योंकि बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, मैं हर पेज को एक वर्टिकल बोलता हूँ, तो मेरे को यहाँ इस वाले पे डालना है ये पोस्ट। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। अभी तक हम फेसबुक, मेरी DP जो लगी है, इससे हम उसको चला रहे हैं, फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं। अब लेफ्ट साइड पे ये हमारा पेज है, इस पे डालना है। लेफ्ट साइड पे मेरे को ये मेटा बिजनेस सूट को न्यू टैब में मैंने खोल लिया, एरो दिखाया कि ये नए टैब
में खोलो, तो ये खोलिए। तो मेटा बिजनेस सूट के बारे में एक क्विक डिस्कशन कर लें तो कंट्रोल कर रहा है इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे, है ना। मार्क जकरबर्ग की तीनों कंपनी है और उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया मेटा, है ना। ये बिजनेस सूट है, दोनों पेज कनेक्टेड है, दोनों मेहनत कम कर देता है। यहाँ से व्हाट्सएप भी कनेक्टेड है हमारा। चलो, तो अब मैं डाल रहा हूँ एक क्रिएट पोस्ट। क्यों डाल रहा हूँ? हमने एक नया पोस्ट लिखा है, उसको हम अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं ताकि लोग क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे आए और उसको पढ़ें, है ना। यही तरीका होता है, यही होता है। ऐसा भी लोग नॉलेज के लिए भी ढूंढते हैं, सॉरी। चलो, तो फिर से हम कंटेंट पे चलते हैं। अब देखो, अब ये हो गया डुप्लीकेट कंटेंट, है ना। मैं चाहूँ तो ग्रामरली पे चलते हैं, ये फाइनल जो है, मैं चाहूँ तो इसी को मैं शेयर कर सकता हूँ, बट ये गूगल पे मैंने डाल चुका है और मैं चाहता हूँ कि यार क्वालिटी काम दिया जाए, अपने लिए तो कम से कम क्वालिटी काम करें, है ना, दूसरे का छोड़ो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अब मैं इसका एक और ऑप्शन बनाऊंगा, तो आपके सामने AI टूल पे भी लिख के बताऊंगा और हम नया कंटेंट कॉपी इसकी जनरेट कर रहे हैं। मेक अ कॉपी ऑफ अबव, है ना। तो चैट जीटीपी है ये 3.5 वर्जन है चैट जीटीपी का, नॉन पेड है ना। मैंने इसको बोला इस कंटेंट को कॉपी करो, तो ये मॉडल ट्रेन करते रहता है शुरू से। मैंने इसको शुरू से ही ट्रेन करके रखा है कि हम डिजिटाइज टैग हैं, हम टैग कंपनी है, हम ब्लॉग लिखते हैं, हम ये वो, हमारा एड्रेस ये है, ये सब कुछ ट्रेन हो गया, इसके दिमाग में आ गया और अब ये कॉपी बना के दे रहा है। देखो, उसको हमको इसको ये भी पता चला कि जस्ट ऊपर जो कंटेंट है उसका कॉपी बनाना है। बहुत प्यारा टूल है ना। चैट जीटीपी का 5th वर्जन आने वाला है शायद, उस पर काम चल रहा है। तो ठीक है, अब हमने बना लिया इसका एक कॉपी, है ना। और इसको हम फिर से, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे जाकर के पेस्ट कर दूँ, यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूँ, लेकिन नहीं, हमें ह्यूमन एफर्ट लगाना है ना। हमें उसको पढ़ के देखना है, हमें उस पर एडिट करना है ना। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले पेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अपने वही मेरे हैशटैग्स, है ना, और ये मेरा URL यहाँ पे मैं लगाता हूँ। ये लग गए, थोड़ा और ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, ये हो गया, है ना। तो शायद कुछ डबल से गया, हैशटैग चलता है ना, लेकिन हमारा ओरिजिनल कंटेंट थोड़ा कॉपी है, यानी हमने थोड़ा क्वालिटी लिया है। अब मैंने इसको कॉपी करके फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे डालने वाला हूँ। मैंने ये पेस्ट कर दिया यहाँ पर। मैंने फोटो पे गया, फोटो पे मैंने अपना वाला फोटो जो हमने हमारा ब्लॉग का नीचे वो लगा दिया और अब हम इसको लोकेशन लगा दिए। यहाँ पे लोकेशन लिखते हैं तो हमारी लोकेशन इंडिया है, क्योंकि हम पैन इंडिया को सर्व कर सकते हैं। तो और दूसरा इंडिया भी लगा सकते हैं। चलो देखो, इंडिया लगाते हैं, ऑल इंडिया, पैन इंडिया, ऑल इंडिया लगाते हैं, ज़्यादा इंडिया लगा देते हैं। चलो, तो बहुत सिंपल है ना। प्रैक्टिस में करें, प्रैक्टिस हो गई इस चीज़ की, तो ये 5-5 मिनट के काम है सब, ठीक है। अब हम इसको पब्लिश कर देंगे, है ना। हम इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। मान लो ये दिवाली के दिन का हैप्पी दिवाली वाला पोस्ट है, तो इसको हम आज ही शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और टाइमिंग वो पूछ लेगा, इसको ऑन कर दोगे तो टाइमिंग पूछ लेगा, लेकिन हमको अभी लाइव करना है तो हम इसको अभी पब्लिश कर देंगे। अभी हमारे फेसबुक फीड और इंस्टाग्राम फीड दोनों में जाएगा, है ना, क्योंकि हमने कनेक्ट करके रखा है। अभी भी लोग क्या करते हैं, फेसबुक में डालते हैं, फिर इंस्टाग्राम में डालते हैं, फिर ट्विटर में डालते हैं, फिर थ्रेड में डालते हैं, फिर लिंक्डइन पे डालते हैं। तो कई ऐसे टूल आ गए जो सबको कनेक्ट कर देता है ना। तो ठीक है, ये हमने इसको लाइव कर दिया। अब हम प्लानर पे जाएंगे, हमको पता चल जाएगा कि वो आया है कि नहीं। तो डिजिटाइज टेक की एक वेबसाइट है, उसका गूगल माई बिजनेस पे प्रेजेंस है, लोकल SEO है, क्योंकि लोकल क्लाइंट भी का काम भी करता है वो। और उसका सोशल मीडिया पे फेसबुक पे है पेज, इंस्टाग्राम पे बिजनेस अकाउंट है, यानी प्रोफेशनल अकाउंट पे कन्वर्ट किया गया है, और उसके बाद लिंक्डइन पे अकाउंट है। ये हमारे आज की डेट में दोनों दिखाने लगे, है ना। ये दोनों ब्लॉग पोस्ट है, ये गए। अब चलो देखते हैं कैसे गए। तो इसको मैं रिलोड करूंगा। ये हमारा प्रेजेंस है, इसमें फॉलोवर वगैरह भी हैं, देखते हैं कितने हैं। ये सब SMO का पार्ट है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। 510 फॉलोवर्स हैं, इतने लाइक्स हैं, ये चला गया। देखो, अब कोई इस पर क्लिक करेगा, हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा और इसको फिर शेयरिंग करेंगे। मान लो अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इस पर हम यहाँ पे जाके शेयर करते हैं तो रिलेवेंट ग्रुप शेयरिंग करनी पड़ती है, उससे रीच और बढ़ जाती है। कई लोग हैं ऐसे जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं। चलो, तो हमने फेसबुक पे भी कर दिया और इंस्टाग्राम पे भी कर दिया। इंस्टाग्राम वाला भी देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में URL रीड नहीं करता है, तो इमेज दिखे। इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक बंद कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सिर्फ मीडिया का हाथ है। कैप्शन वगैरह होते हैं लेकिन ना के बराबर होते हैं, है ना। URL तो रीड भी नहीं होती उसमें। चलो, तो देखें, ये है इंस्टाग्राम का हमारा प्रेजेंस। कहाँ गया? ये हमारा प्रेजेंस है और ये आया, देखो कैसा आया। अगर मैं इसको खोलूँ तो ये URL रीडेबल नहीं है, हैशटैग रीडेबल है, ये कंटेंट ठीक है, ये आ गया। चलो, अब हमने चेक भी कर लिया, है ना। अब हम लिंक्डइन पे जाके डालेंगे। तो लिंक्डइन पे किसी कंपनी का बनता है पेज, तो वो पेज किससे बनता है? किसी अकाउंट, पहले अकाउंट ही बनता है लोगों का, फिर जो भी उसका मालिक होता है या फिर जो भी उसके मैनेजर होते हैं कंपनी के, वो उन लोग के अकाउंट से बनता है वो पेज। तो ये मेरा अकाउंट दिखाएगा शायद, तो आपको यहाँ पे मेरे 2 पेजेस दिखाएंगे। ये मेरे 2 अलग अलग कंपनी के पेजेस हैं और मैं ऊपर वाले पे मुझे
कंटेंट शेयर करना है ना। हम बेसिकली यही सीख रहे हैं आज, सोशल मीडिया पोस्टिंग करना। तो लिंक्डइन भी सोशल मीडिया है, लेकिन वो प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये बोल रहा है फीचर ऑफ पोस्ट, यहाँ से क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे, लिंक्डइन पे अकाउंट बना लेना मस्त अच्छा है। यहाँ से हम क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे एक पोस्ट स्टार्ट करेंगे। याद है हमने सेकंड पोस्ट बना चुके हैं, अब हम इसको, ये सेकंड हमारा वो है, और हम इसको यहाँ पे शेयर करेंगे। हमने कंटेंट डाल दिया। लिंक्डइन पे यूआरएल काम करती है। लिंक्डइन पे कई लोग होंगे जो पढ़ना चाहेंगे, जो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ शुरुआत कर रहे होंगे, या फिर कोई बिजनेस ओनर जो पढ़ना चाहेगा इसको, है ना। तो एक स्माइली भी लगा के देखता हूँ, तो याला लगा देता है। चलो दिख नहीं रहा है, लोड नहीं हो रहा है, तो छोटे स्माइली। अब हमने ये खुद इमेज फैच कर लिया, लेकिन हमको इमेज भी लगानी है ना। तो इमेज अगर नहीं भी लगाया हमने, तो इसको हम यहाँ पे जाके इमेज लगाएंगे, क्योंकि वो इमेज पूरी नहीं पकड़ा, हमको ये इमेज पूरी पकड़वानी है। बड़ी दिखती है इमेज तो उसमें ही लिखा जाता है। और ये हमने, अच्छा ये इमेज चेंज कर लिया, रुको। तो इसको पहले हटा दो और इसको हटा दो, यहाँ से लगाओ इमेज। हाँ ये तो था ऑप्शन इमेज का, और ये इमेज हमने अपलोड कर दी इस पर। यहाँ पे हमने इसका ऑल्ट दे दिया, तो ऑल्ट यानी ऑल्टरनेट नेम या ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, है ना। लोकल एसईओ करके दे देते हैं, लोकल एसईओ टिप्स, है ना। एसईओ ये ग्रामरली एक्सटेंशन लगा हुआ है यहाँ पर, तो वो स्पेलिंग फैच कर रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, प्रोफेशनल बनना है तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, इसलिए ग्रामरली का एक्सटेंशन लगा के रखें। इसलिए ग्रामरली पे काम कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, ह्यूमन एफर्ट लगा रहे हैं थोड़ा। चलो तो हम कर रहे हैं नेक्स्ट। हमने सबसे पहले इमेज लगानी है, फिर हम कंटेंट पेस्ट कर रहे हैं। ये रहा कंटेंट, और हमने अपने हैशटैग भी लगा दिए, सिटी का हैशटैग लगा दिया, और इसको हम पोस्ट कर लेंगे, क्योंकि हम सोशल मीडिया पोस्टिंग कर रहे हैं। हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग टीम ने डिजाइन दे दिया, अब हमने इसको पोस्ट कर दिया, और बस ये पहुंच गया हमारा पोस्ट। ये हमको अपने पेज पे दिखेगा। तो लाइक डैशबोर्ड पे चलते हैं एक बार, और इस पेज को व्यू एज मेंबर करते हैं, यानी कोई भी लिंक्डइन का जो मेंबर होगा वो उसको कैसा दिखेगा ये पेज। तो ये है वो पेज जिसमें हमने ये पोस्ट डाला है, और ये आ गया, है ना। अब देखो इस पर यूआरएल रीड करता है कि नहीं करता है। ये यूआरएल रीड किया। लिंक्डइन में जितने भी यूआरएल डालते हो, लिंक्डइन उसको अपने रैंडम एल्गोरिथम वाले फंक्शन से रैंडम यूआरएल बना के linkedin.in करके बना के देता है। कोई इस क्लिक करेगा तो वेबसाइट पे पहुंचेगा, करके देखते हैं। तो ये मैंने क्लिक किया। मैं चाहता तो लिंक्डइन चाहता तो मेरे को इसी पेज में उस पर क्लिक करवाता, लेकिन वो अपने वेबसाइट से जाने नहीं देना चाहता, इसलिए उसने दूसरे टैब में हमको उस पेज पे लैंड करवाया। ये आ गया हम इस पेज पे, है ना। ये ब्लॉग लिखा है, ये इन्फॉर्मेशन है। चलो तो यही काम था जो सिखाना था। तो डिज़ाइन बनने के बाद होता है ये काम, जब हमको अपने सोशल मीडिया जितने भी प्रेजेंस होते हैं, कई लोग का तो पिंटरेस्ट पे भी होता है, कई बिजनेस जो फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं उनका पिंटरेस्ट पे भी प्रेजेंस होता है, तो वहाँ पे अलग तरीका डालने का। अब यू कैन चेक वीडियोस ना। ओके, थैंक यू।